सनी देओल की फिल्मों में अक्सर हमने देखा है कि सनी के सामने दुश्मन टिक नहीं पाते हैं। जहां सनी पहुंच जाते हैं, आधे तो उनसे डर कर ही भाग जाते हैं। लेकिन आज सनी से जुड़ा मैं एक ऐसा किस्सा बताऊंगी जहां पर सनी डर कर भाग गए थे और लौटे वापस 2 घंटे बाद। और सनी डरे भी किससे? श्रीदेवी से। आखिर ये किस्सा क्या है जब सनी देओल श्रीदेवी से डर गए, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सनी देओल और श्रीदेवी ने बहुत सी फिल्में साथ में की है। दोनों की जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया था। श्रीदेवी की फिल्म आई थी चालबाज। पंकज पराशर ने इस फिल्म को बनाया था। सनी देओल का इस फिल्म में रोल छोटा था, लेकिन सनी देओल क्योंकि इतने बड़े स्टार थे, इसीलिए पंकज पराशर चाहते थे कि सनी देओल के रोल के साथ साथ उनके साथ एक गाना भी रखा जाए। यही कारण है कि फिल्म में गाना डलवाया गया, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। अब क्योंकि इस गाने में सेंटर फोकस जो था वो श्रीदेवी पर था और सरोज खान इस गाने को कोरियोग्राफ करने वाली थी। श्रीदेवी चाहती थी कि उनके लिए डांस स्टेप जो हो वो बिल्कुल अलग हो, क्योंकि उस टाइम की सारी एक्ट्रेसेस तकरीबन डांस बहुत अच्छा कर रही थी और श्रीदेवी अपने आप को डांस में और अलग लेवल पर ले जाना चाहती थी। इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि रिपीटेटिव स्टेप्स हो, स्टेप्स एकदम आउट ऑफ द बॉक्स हो और बीट्स पर श्रीदेवी डांस करे। तो श्रीदेवी के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सरोज खान ने भी इस गाने के स्टेप्स एकदम अलग और डिफरेंट ढूंढे। श्रीदेवी ने तो सरोज खान के साथ प्रैक्टिस करके वो डांस स्टेप सीख लिए, लेकिन प्रॉब्लम आई सनी देओल को। देओल्स एक्शन कर सकते हैं, देओल्स डायलॉग मार सकते हैं, देओल्स रोमांस भी कर सकते हैं, लेकिन देओल्स के लिए डांस थोड़ा ट्रिकी है। और यही कुछ हुआ सनी देओल के साथ भी चालबाज के टाइम पर। जिस दिन ये गाना शूट करना था उस दिन सेट पर सभी क्रू मेंबर्स तैयार थे। श्रीदेवी भी तैयार होकर वहाँ पर मौजूद थी। अब अपने डांस स्टेप्स उन्होंने पूरी तरह प्रैक्टिस कर लिए थे। सनी देओल को बस आना बाकी था और उनके साथ शूटिंग शुरू करनी थी। लेकिन सनी देओल सेट पर आए, आकर उन्होंने माहौल देखा और उसके बाद उन्होंने डायरेक्टर पंकज पराशर को कहा कि मैं 2 मिनट वॉशरूम जाकर आता हूँ। इतना कहकर सनी देओल वहाँ से निकले। श्रीदेवी और पूरी टीम वहाँ पर मौजूद थे। सनी देओल के वापस वॉशरूम से लौटने का इंतज़ार किया, लेकिन सनी लौटे वापस 2 घंटे बाद। अकॉर्डिंग टू पंकज पराशर, सनी देओल डांस के लिए घबरा गए थे। 2 घंटे अब उन्होंने ये डांस स्टेप सीखे या अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल किया, अपने आप को मेंटली ये डांस करने के लिए प्रिपेयर किया, ये तो नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, पूरे 2 घंटे सनी देओल सेट से गायब रहे और उसके बाद ही सनी देओल लौटे और फाइनली उन्होंने इस गाने में डांस किया। आपको याद हो तो ये गाना बेहद शानदार था। गाने के फर्स्ट हाफ में श्रीदेवी ही है और सनी देओल की एंट्री सेकेंड हाफ में करवाई जाती है। उसमें भी आधे स्टेप्स तो उनके बाइक पर बैठकर है और बाकी स्टेप्स वो दूसरे बैकग्राउंड डांसर्स के साथ में कर रहे हैं। आप कुछ एक स्टेप्स सनी देओल ने इस फिल्म में करने की कोशिश की है, लेकिन जितने भी स्टेप्स सनी देओल ने इस गाने में किए हैं वो अच्छे स्टेप्स किए हैं। सनी को बुरे डांस के लिए बहुत ट्रोल किया जाता है, लेकिन अगर आपको सनी का अच्छा डांस देखना है तो वो यही गाना है, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। और सनी की नर्वसनेस हो या सनी का ब्रेक हो, लेकिन ये गाना बहुत अच्छा बना। इनफैक्ट इस गाने से खुद श्रीदेवी इतनी खुश थी कि गाना शूट करने के बाद उन्होंने सारे जो क्रू मेंबर्स थे उनको पैसे बांटे थे। ये इंसिडेंट शेयर किया खुद पंकज पराशर ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में।